आप सभी का डीबीएम क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी के ऊपर और इसमें हम बात कर रहे थे इसके पहले अध्याय जिसका नाम है पोषण। और इसमें अभी तक हम इनके 8 लेक्चर वीडियो को ख़त्म कर चुके हैं और इनमें जो अंतिम लेक्चर वीडियो था उसमें हम बात कर रहे थे मानव में भोजन के पाचन की क्रिया। जो पाचन होती है वो आहार नाहल के माध्यम से होता है और इसमें हम बात किए थे मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, इन सारे पॉइंट के ऊपर बहुत अच्छी तरह से बात किए हुए हैं। यदि आप इन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डीबीएम क्लासेस पर जाकर इन सारे वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आहार नाल के ही अगला पार्ट, जैसे कि अग्नाशय क्या होता है, यकृत क्या होता है, इसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सारे टॉपिकों के ऊपर बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे। जैसे कि आप ये फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे जो अग्नाशय का यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ये यकृत का फिगर है और बहुत सारे की पॉइंट के साथ और बहुत विस्तार से हम समझेंगे। तो आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ सेशन को लाइक भी कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई भी पढ़ाई रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर डाले तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और आपसे एक अनुरोध है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं पढ़ने के मकसद से तो आप एक नोटबुक कलम जरूर ले लें। पहले इनको समझ लीजिएगा, अच्छी तरह से हर बातों को समझ लीजिएगा, फिर इनके बाद लिखने का प्रयास करिएगा। जब तक लिखिएगा नहीं तब तक आपको ये याद होगा नहीं। चलिए आज शुरुआत करते हैं। यहाँ आहार नाल के ऊपर बात करेंगे। तो आहार नाल का देखिए ये है कौन सा पार्ट, ये अग्नाशय है। कौन सा पार्ट है? अग्नाशय, जिसे हम कहते हैं पेनक्रियाज। क्या कहते हैं? पेनक्रियाज। आप देख सकते हैं ये फिगर है और ये फिगर जो है यही आपका क्या है? यही है अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय है, जिसका आकार आप देख सकते हैं ये गुंबजा आकार है। कैसा? गुंबज आकार है। रंग जो होता है ये पीला होता है। यह एक प्रकार की ग्रंथि होती है और यह पूर्ण पाचक एंजाइम को छोड़ता है। हम बात किए थे जो अमाशय के ऊपर। अमाशय को हम 3 पार्टों में बांटे थे। अंतिम में जो पायलोरिक है इसमें भोजन कायम बन जाता है और वही कायम अब क्या होगा, आगे आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसका जो रंग होता है अग्नाशय का वो पीला रंग होता है। यह एक ग्रंथि है, यह पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है। तो पूर्ण पाचक एंजाइम कौन छोड़ता है? तो अग्नाशय। कौन छोड़ता है? अग्नाशय छोड़ता है। अब अग्नाशय उत्तेजित कब होगा, ये सक्रिय कब होगा? तो देखिए यह सेक्रेटिन हार्मोन द्वारा उत्तेजित होता है। कौन? अग्नाशय। अब देखिए ये कुछ ऐसे यहाँ पे हार्मोन को छोड़ता है जो प्रोटीन, स्टार्च और फैट को पचाने में सहायक प्रदान करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिक है लेट। तो एल से आप देखिए क्या है? लाइपेज। क्या है? लाइपेज है। तो लाइपेज क्या करता है? फैट, जिसे हिंदी में वसा या लिपिड कहते हैं, यह लिपिड का क्या करता है? पाचन करता है। यानी जो लाइपेज है यह फैट का पाचन करता है। आगे है ए से हो गया एमाइलेस। क्या हो गया? एमाइलेस। यह क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। और टी से होगा ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। यानी प्रोटीन को क्या करता है? पेप्टाइड में बदल देता है। तो ये आप जो देखे क्या, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, यह एक हार्मोन है। ये छोड़ता कौन है? निर्माण कौन करता है? अग्नाशय करता है। तो अग्नाशय का यही कार्य है कि भोजन को और अधिक किया जाए? पचा दिया जाए, इनका पूर्ण पाचन कर दिया जाए। अग्नाशय ही पूर्ण पाचक एंजाइम को छोड़ता है। अब इसके बाद आता है, इसी के बगल में कौन होता है? लीवर होता है, जिसे यकृत कहते हैं। और यकृत के नीचे होता है पित्ताशय।
क्या होता है? पित्ताशय। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा जो फिगर है ये आप देख सकते हैं। ये हो गया अमाशय, जिसे हम पेट भी कहते हैं। और इसी से सटा हुआ ये क्या है? यकृत, यानी कि लीवर है। और यही लीवर बहुत अच्छी तरह से भोजन को पचाने का कार्य भी करता है। यह एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार की ग्रंथि है, और शरीर का सबसे क्या है? बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर का कौन सा है? यकृत है। और यकृत का कार्य क्या होता है? ये करता क्या है? पीत रस को निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पीत रस का निर्माण करता है। और ये पीत रस जाकर स्टोर किस में होता है? पित्ताशय में होता है। किस में होता है? पित्ताशय में। इसीलिए इनको देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं? अग्नाशय। यहाँ पे क्या है? सॉरी, ये अग्नाशय नहीं, ये पित्ताशय है। सॉरी, ये मिस्टेक से यहाँ लिखा गया अग्नाशय। ये क्या है? पित्ताशय, यानी गॉल ब्लाडर है। क्या है? पित्ताशय है। ये आप जो ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ये थैली जो है ये पित्ताशय है। ये पित्त रस को एकत्रित करता है। तो यहाँ पे क्या होता है? यही पित्त रस भोजन को क्षारीय बना देता। जैसे कि हम पिछले वाले वीडियो में बात किए थे कि भोजन जब पेट में आता है तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और भोजन को अम्लीय बना देता है। फिर जब भोजन अंदर, अम्लीय मतलब खट्टापन, और जब भोजन आ जाता है कहाँ पे? छोटी आंत में प्रवेश करता है, तो रास्ते में मिल जाता कौन? पित्ताशय। ये पित्ताशय में पीत रस होता है, जिसका निर्माण ये कौन करता है? यकृत करता है। पीत रस का निर्माण कौन करता है? यकृत। स्टोर कहाँ रहता है? तो पित्ताशय में होता है। और ये करता क्या है? भोजन को क्षारीय बना देता। क्षारीय मतलब हो गया, जैसे नीम के पत्ते को आप खाए होंगे, करेले को खाए होंगे, तो कैसे लगता है? स्वाद में कैसे लगता है? उसी को हम क्षारीय कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ क्या? यकृत। क्या है? यकृत, जिसे हम क्या? लीवर भी कहते हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। अब देखिए, यकृत क्या करता? पीत रस का निर्माण करता है, जिसे अंग्रेज में क्या कहते हैं? गैल जूस कहते हैं। तो पीत रस का निर्माण या स्राव कौन करता है? तो यकृत करता है। तो यहां तक यकृत तो हो गया। अब देखिए आगे है पित्ताशय। कौन है ये? पित्ताशय। ये ब्लैक कलर का आप जो देख रहे हैं थैली, तो ये पित्ताशय, जिसे गॉल ब्लाडर कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉल ब्लाडर। देखिए आप सुने होंगे, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जब पित्ताशय में स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाता है, तो कहता है इसका यहाँ पे ऑपरेशन होना असंभव है, मतलब संभव नहीं है। क्यों कहता है? देखिए ये होता क्यों है, इसमें स्टोन बनता कैसे है? हम लोग अन्न सन खाना खाते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ का भोजन कभी वो 9-17, मतलब बेकार वाला भोजन खाते हैं। अब ये स्टोन यहाँ पे बनने का कारण ये है कि भोजन जो आता है ये रास्ते में मिलता है। ये क्या करता है कि जब बहुत अधिक अम्लीय पदार्थ आता है तो ये क्षारीय नहीं कर पाता, तो इस पर दबाव पड़ता है, और यही दबाव धीरे धीरे इसके अंदर में मांस क्या होता है? गठरित होने लगता है, वो ढेकरी बनने लगता है, और वही ढेकरी क्या कहलाता है? स्टोन कहलाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे पित्ताशय, जिसे गैल ब्लाडर कहते हैं, तो ये क्या करता? पीत रस को स्टोर करने का क्या है? थैली है। तो पीत रस को स्टोर करने वाला थैली किसे कहा जाता है? पित्ताशय को कहा जाता है। आगे देखिए, पीत रस का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका होता है 8। देखिए भोजन को क्षारीय बनाता कौन? पित्ताशय। भोजन को क्षारीय कौन बनाता है? पित्ताशय ने पीत रस भोजन को क्या कर देता है? क्षारीय बना देता। अब देखिए ये जो पीत रस होता है, यह वसा का पाचन करने की कार्य करता है। अब देखिए वसा का जो पाचन होता है, यह क्रिया क्या कहलाता है? तो इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन कहलाता है। तो आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा, वसा का पाचन की क्रिया कहलाती है इमल्सिफिकेशन। क्या कहलाती है? इमल्सिफिकेशन कहलाती है। पित्त, देखिए क्या कह रहा है? पित्त एंजाइम न होकर भी पाचन का कार्य करता है। तो बोलेगा ऐसा कौन सा अंग है जो एंजाइम न होकर भी वो क्या करता है?
पाचन का कार्य करता है वो हो जाएगा पित्त। कौन हो जाएगा? पित्त हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये पित्त रस को उत्तेजित कौन करता है? पित्त रस या पित्ताशय को उत्तेजित कौन करता है? तो उत्तेजित करेगा कोलेस्टोकाइनिन हार्मोन। कौन करता है? कोलेस्टोकाइनिन हार्मोन उत्तेजित करता है किसे? पित्ताशय को, ताकि वो पित्त रस निकाल पाए। तो ये हम अभी क्या क्या देखें, तो आप यहाँ पे अभी देखिए अग्नाशय को, और अग्नाशय आप यही देख रहे हैं, ये क्या अग्नाशय है। इनके बाद हम देखें यकृत, और यकृत जिसे हम क्या कहते हैं? लिवर कहते हैं। आप ये ब्लैक रेड कलर का जो देख रहे हैं ये क्या यकृत है। नीचे में जो ब्लैक कलर का है ये पित्ताशय है। क्या है? पित्ताशय, जो पित्त रस को स्टोर करने का कार्य करता है। अब आप क्या करिए, इन सारे पॉइंट को चाहे तो नोट कर सकते हैं, या नहीं तो आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इनके बाद होता है कौन सा? छोटी आंत और बड़ी आंत। चलिए हम बात करते हैं आहार नाल के अगले भाग, छोटी आंत और बड़ी आंत के ऊपर। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत के ऊपर। देखिए छोटी आंत जो यहाँ पे आप हेडिंग देख रहे हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। आप देखिए ये फिगर देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका यकृत है, ये आपका पित्ताशय है, ये अग्नाशय है, ये आपका कौन सा है? तो ये है आपका अमाशय, और ये है आपका छोटी आंत। यहाँ से शुरू होता है छोटी आंत और यहाँ तक आता है छोटी आंत। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटी आंत जो है, इसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि तभी हम बोले थे कि अग्नाशय जो है ये क्या करता है? पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है। ये छोड़ता है, निर्माण करता है, भोजन को पूरे पचाता नहीं। एंजाइम छोड़ दिया, अब वो पचेगा कहाँ? तो पचेगा छोटी आंत में। क्योंकि देखिए अग्नाशय के बाद क्या शुरू होता है? तो अग्नाशय के बाद होगा छोटी आंत शुरू होता है। पित्ताशय के बाद भी देखिए यहाँ पे सारा यही पे शुरू होता है। तो यहाँ पे देखिए भोजन का पूर्ण पाचन इसी में होता है। इसमें मतलब किसमें? छोटी आंत में होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भोजन का पूर्ण पाचन किसमें होता है? छोटी आंत में होता है। अब देखिए बाबू, इसमें पाचन और अवशोषण दोनों होता है। छोटी आंत में पाचन भी होता है, अब जो हम पानी पीते हैं उसका अवशोषण भी होता है। जैसे खाना खाए, अब खाना खाते हैं, सब्जी तो खाते हैं, दाल खाते हैं, इनके बाद जो चावल खाते हैं उसमें पानी भी होता है। तो वहाँ भोजन का पाचन होने के बाद उससे जो पानी निकलता है उसका अवशोषण भी किसमें होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। और अब देखिए यहाँ पे छोटी आंत 3 प्रकार के होते हैं। छोटे आंत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 भाग में बांटे हैं छोटी आंत को। 3, एक भाग ये हो गया डी, और एक भाग देखिए यहाँ से जे हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भाग कौन सा? आई हो गया। डी फॉर हो गया ड्यूडेनम हो गया, जे फॉर जुजेनम हो गया, और आई फॉर इलियम हो गया। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो भाग है वो है गृहनी, जिसे ड्यूडेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूडेनियम कहते हैं। इसमें देखिए होता क्या है, सिक्रेट्रिन हार्मोन निकलता है। इनके बाद कोलेस्टोकाइनिन हार्मोन निकलता है। तो सिक्रेटिन और कोलेस्टोकाइनिन हार्मोन किससे निकलता है? तो ये निकलता है आपका छोटी आंत के कौन से हिस्से से? ड्यूडेनियम। क्या निकलता है? हार्मोन। कौन सा हार्मोन? सिक्रेटिन और कौन सा? कोलेस्टोकाइनिन हार्मोन निकलता। और ये करता क्या है? भोजन को पचाता है। क्या करता है? भोजन को पचाता। इसमें देखिए एंजाइम नहीं होता। देखिए ये हार्मोन है, एंजाइम नहीं होता है। एंजाइम का परिभाषा क्या? यह वह रासायनिक पदार्थ है जो खून में घुले होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? रक्त में घुले होते हैं, ब्लड में घुले हुए होते हैं। लेकिन हार्मोन क्या होता है? ये हमारे शरीर में पाचक ग्रंथियों का सहायक करता है। अब आगे देखिए क्या है? जेजुनम। तो ये हो गया आपका ड्यूडेनम, यहाँ से खत्म हो गया। अब आगे आता है यहाँ से जुजेनियम आता है। कौन आता है? जुजेनियम आता है। तो जुजेनम जो है इसमें भोजन फैलता है। क्या होता है? फैलता होता है। यहाँ पे भोजन आया,
पूरे फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरे भोजन फैल जाएगा। इसके बाद और अच्छी तरह से भोजन को पचाया जाएगा। इनके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ और कुछ होता नहीं है। इनके बाद लास्ट है छोटी आंत का इलियम। कौन है? इलियम, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। तो इलियम जो होता है, देखिए इसमें क्या होता है, पाचन भी होता है, अवशोषण भी होता है। अब कंफ्यूजन पड़ जाएगा, अवशोषण अवशोषण। देखिए अवशोषण छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के किस भाग में? तो यहाँ से होता है इलियम में। छोटी आंत के इलियम में क्या होता है? पाचन भी होता है, अवशोषण भी होता है। अब देखिए, ये जो पाचन होगा, जो अवशोषण होगा, किसके माध्यम से? विलयी के माध्यम से। तो विलयी क्या होता है? ऐसे कांटेनुमा संरचना होता है, ऐसे 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 ऐसे। तो ऐसे होता है, ये भोजन को रोक लेता, सूखने का भी काम करता है। तो यहाँ पे भोजन का छोटी आंत में पाचन और अवशोषण किस में होता है? इलियम में होता है। इनके बाद देखिए, छोटी आंत में क्या होता है? इरेप्सिन एंजाइम होता है। क्या होता है? इरेप्सिन एंजाइम, जो पेप्टाइड पेप्टाइड हम प्रोटीन को कहते हैं। पेप्टाइड किसे कहते हैं? प्रोटीन को कहते हैं। और ये क्या करता है? प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है। क्या करता है? एमिनो एसिड में बदल देता है। कौन? तो ये इरेप्सिन एंजाइम। इरेप्सिन एंजाइम किसको किसको एमिनो एसिड में बदल देता है? तो प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है। तो आशा करते हैं आपको छोटी आंत समझ में आया होगा। छोटी आंत कुछ नहीं है, इसमें आता है भोजन। अब इसमें पूर्ण रूप से भोजन को पचाया जाता है। अब भोजन को पचाने के लिए बहुत सारे हार्मोन निकलता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, तीनों भाग में तरह तरह के क्रिया होते हैं। तो ये हो गया छोटी आंत। इसके बाद आता है बड़ी आंत। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ी आंत यहाँ पे हेडिंग लगा हुआ है, और बड़ी आंत का यहाँ पे देख सकते हैं क्या है? तो ये है, इसका चित्र है, डायग्राम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये छोटी आंत क्या है? ये छोटी आंत यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से, और ये छोटी आंत से यहाँ पे क्या हुआ? बड़ी आंत जुड़ गया। ये जो है, ये क्या है? तो ये है आपका अपेंडिक्स। अपेंडिक्स है या अपेंडिक्स है। अब हम कभी कभी कहते हैं कि अपेंडिक्स बढ़ गया है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये कुछ नहीं है। पहले आदमी जानवर था, जानवर होने के कारण इनके पूंछ होते थे। क्या होते थे? पूंछ। धीरे धीरे ये इंसान बन गया और ये बैठना शुरू किया। पूंछ यहाँ पे धीरे धीरे छोटा हो गया, टूट गया, और वो अभी भी उनका अवशिष्ट क्या है? हमारे अंग में बचे हुए। कभी कभी इसी में अन्न क्या होता है? घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है, और ये दर्द करने लगता है, घाव हो जाता है। इनको काट करके हटा दिया जाता है, इससे कोई नुकसान होता नहीं है। तो ये बड़ी आंत देखते हैं। ये बड़ी आंत क्या होता है? इसमें 2 भाग होता है। नीचे वाले भाग को इसको सीकम कहते हैं, और इधर से लेकर ये वाले भाग को क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। और कोलोन के नीचे वाले भाग ये गुदा कहलाता है, जो एरस, जो यहाँ से क्या होता है कि मलमूत्र का हम लोग त्याग करते हैं, अवशिष्ट पदार्थ है, शरीर के अंदर से बाहर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, इसमें जल का अवशोषण होता है। तो आप कहेंगे कि सर जल अवशोषण होता है। देखिए बाबा, ये छोटी आंत में जो खाना खाते हैं थोड़ा मोड़ा अवशोषण होता है, पूर्ण रूप से जल का अवशोषण नहीं होता। पूर्ण रूप से जल का अवशोषण किस में होता है? बड़ी आंत में होता है। देखते हैं, ये छोटी आंत है, यहाँ से छोटी आंत खत्म, बड़ी आंत शुरुआत। और देखिए अवशोषण होता कहाँ पे है? यही तो होता है, छोटी आंत में शुरू होता है, और यहाँ अवशोषण होते 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 यहाँ बड़ी आंत शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ी आंत शुरू हो जाएगा यहाँ से, और ये बड़ी आंत यहाँ ऐसे देखते हैं घूम के यहाँ से आकर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। अब देखिए किसी को लूज मोशन हो जाता है। क्या हो जाता है? लूज मोशन। वो होने का कारण क्या है कि बड़ी आंत उसका क्या होता है? खराब हो जाता है। उसमें क्या होता है कि परजीवी आकर वहां पे अटैक कर देता है, जिसके कारण बड़ी आंत में घाव हो जाता है, और यहाँ पानी को अवशोषित नहीं किया जाता है, और वो पानी वैसे ही निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? बड़ी आंत में जब किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पे पानी का अवशोषण नहीं होगा, तो किसी भी व्यक्ति का क्या होने लगता है? पेट खराब होता है, पतला पखेना होता है। तो कारण क्या है? बड़ी आंत प्रभावित हो गया। तो देखिए इसमें जल का अवशोषण होता है। तो जल का अवशोषण किस में होता है? बड़ी आंत में। देखिए बड़ी आंत का निचला भाग सीकम कहलाता है, निचला भाग सीकम कहलाता है, और ऊपरी भाग
बड़ी आंत का ऊपरी भाग कोलोन कहलाता है, ये सब कोलोन कहलाएगा। अब देखिए होता क्या है कि इसमें एक अपेंडिक्स होता है, ये अपशिष्ट पे यहाँ पे क्या है, अवशिष्ट पदार्थ है या बोल सकते हैं अवशेषी अंग है। तो जो अपेंडिक्स है ये क्या है, अवशेषी अंग है। क्या है, अवशेषी अंग है। तो ऐसा करते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। तो आज आपके क्लास 10th के जो बायोलॉजी के पहले चैप्टर जो पोषण था, ये पूर्ण रूप से आज खत्म होता है। सारे टॉपिक हम जो शुरू से लेकर अंत तक, जैसे कि हम पोषण के बारे में बात किए थे, पोषण के बाद पोषक तत्व के बारे में बात किए थे, इसके बाद पोषण के आधार पर हम यहाँ पे जीव जंतु को देखे थे। या पोषण के आधार पर दो प्रकार के जीव थे, एक स्वपोषी एक थे परपोषी। स्वपोषी में पेड़ पौधा आया था और परपोषी में हम मानव लोग आए थे। और यहाँ सारे चीज हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए हैं। इनके बाद इनमें हम अमीबा के बारे में भी बात किए थे, इनके बाद यहाँ पे मानव के बारे में बात किए। तो ये सारे टॉपिक आपके पहले चैप्टर का था, ये सारे चीज पूर्ण रूप से खत्म होता है। आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। हो सके तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, ना तो वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, इनके बाद अगले जो भी अब वीडियो आएगा वो इसके बाद हम फिजिक्स के ऊपर चलेंगे। और फिजिक्स में हम बात करेंगे प्रकाश के, यहाँ पे परावर्तन तो नहीं पढ़ाएंगे, अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के ऊपर बात करेंगे। और इससे पहले यदि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ सेशन को भी लाइक कर दीजिए। और एक फिर से हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम पढ़ाई रिलेटेड कोई भी वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आशा करते हैं आज ये सारे टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब क्लास 10th के फिजिक्स के बुक को लेकर और इनके सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है क्या, प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को लेकर। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।